हरे कृष्णा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में यह एक दिन ऐसा होता है जब भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना एक साथ की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति भगवान शिव और विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति के जीवन से सभी दुख दूर होते हैं। इसी के साथ इस दिन पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की कुंडली में जितने भी दुष्प्रभाव हैं वह सभी दोष दूर हो जाते हैं। तो भक्तजनों, आइए जानते हैं कि कब है बैकुंठ चतुर्दशी और क्या है पूजा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त। चलिए जान लेते हैं बैकुंठ चतुर्दशी 14 तारीख को है या 15 नवंबर को। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर को सुबह 9:43 पर होगा। चतुर्दशी तिथि का समापन 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर हो जाएगा। हालांकि बैकुंठ चतुर्दशी में निशीथ काल की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे में निशीथ काल में चतुर्दशी तिथि 14 नवंबर को रहेगी, जिस वजह से बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा 14 नवंबर गुरुवार के दिन की जाएगी। भक्तजनों, आप जानते हैं बैकुंठ चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त क्या है। 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशिता काल की शुरुआत रात में 11:39 पर होगी और मध्य रात्रि 12:32 तक चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस अवधि में की गई पूजा का व्यक्ति को 2 गुना फल प्राप्त होता है। बैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि किस प्रकार है, आइए जान लेते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल में एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर भगवान शिव और भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। इसके बाद एक घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले भगवान विष्णु को एक कमल का फूल अर्पित करें और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। फिर उसके पश्चात कम से कम 108 बार भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद एक माला भगवान शिव के मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। फिर बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा का पाठ करें। अंत में दोनों भगवान की आरती करके पूजा में हुई भूल चूक की माफ़ी मांगे। इस प्रकार से बैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर आप श्री हरि और शिव महादेव की पूजा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से बैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि साल में एक बार ही ऐसा मुहूर्त आता है और ऐसा एक दिन आता है। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी को आप तुलसी का दल शिव को भी चढ़ा सकते हैं। साल में सिर्फ एक बार तुलसी श्री हरि को चढ़ने के साथ साथ महादेव को भी चढ़ाई जाती है। भक्तजनों, आपको गुरुवार के दिन अपने घर को स्वच्छ और अच्छे तरीके से साफ सुथरा करके श्री हरि की पूजा अर्चना करें। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है जो कि गुरुवार के दिन बैकुंठ चतुर्दशी पड़ रही है। ऐसे में श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्री हरि, भगवान विष्णु और महादेव के मंदिर में अवश्य जाएं, जिससे कि आपके घर की दुख दारिद्र समाप्त हो जाए और साथ ही साथ निरोगी काया भी आपको प्राप्त हो। आपके घर के भंडार भरे रहें, इसीलिए माता लक्ष्मी के लिए भी एक दीप जरूर से प्रज्वलित करें। हो सके तो तुलसी के क्यारे में भी श्री हरि के लिए एक दीप प्रदोष काल में अवश्य लगाएं। साथ ही साथ अपने मुख्य दरवाजे पर
जो मुख्य द्वार है वहाँ पर एक दीप माता लक्ष्मी के लिए प्रदोष काल में अवश्य प्रज्वलित करें, जिससे कि आपके घर की जितनी भी निगेटिविटी है वो खत्म होगी और माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करेंगी।